नमस्कार। मैं झलक आचार्य शास्त्री प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्र। आज मैं हिंदी साहित्य अंतर्गत जो संत काव्य के प्रमुख कवि हैं उनमें से संत कबीर जो ज्ञान मार्ग की निर्गुण धारा है उनके विषय में प्रस्तुतिकरण देने जा रहा हूँ। संत कबीर ज्ञानमयी निर्गुण धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और संत कबीर दास के जन्म संबंध में अनेक प्रवाद या मतभेद देखे जा सकते हैं और अंतर साक्ष्य और कवि चरित बोध के आधार पर देखा जाए 1398 में उनका जन्म माना गया है। इनके जन्म संबंध में अनेक कहानियाँ और किंवदंतियाँ हैं। जैसे कि सबसे प्रसिद्ध मान्यता को अगर हम देखें तो उनके अनुसार उनका जन्म माँ की कोख से नहीं हुआ, बल्कि कहा जाता है कि काशी के लहर तारा के तालाब में एक विशाल कमल के फूल पर नवजात शिशु के रूप में वो प्रकट हुए थे। इसी तालाब के पास एक दंपति नीरू और नीमा गुजर रहे थे। जब उन्होंने वह बालक को लेकर घर आए और पालन पोषण किया, परिणाम स्वरूप कबीरदास की जाति जुलाही मानी जाती है, क्योंकि वे दंपति जुलाहा जाति के थे। वो अपने गांव में देखते थे, मुस्लिम इलाका होने के कारण नमाज को देखते थे, सुनते थे, लेकिन काशी तो हिंदूगढ़ की नगरी माना जाता है। गांव से बाहर निकलते थे तो मंदिरों में घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी, राम नाम का जाप मंत्र उच्चारण सुनाई देती थी। एक तरफ कुरान की आयत तो दूसरी तरफ वेदों की मंत्र। उनके मन में सवाल उठने लगा कि अगर ईश्वर एक है तो उनको पाने की रास्ता अलग अलग क्यों? एक तरफ मूर्ति पूजा को ही सब कुछ माना जाता है तो दूसरी तरफ इसे गलत ठहराया जाता है। उनका बचपन दूसरे बच्चों से अलग था। कबीरदास के गुरु के संबंध में अनेक विद्वानों ने रामानंद को स्वीकारा है। तत्कालीन हिंदी भक्ति साहित्य में रामानंद जी का बहुत बड़ा योगदान था। कबीर साहित्य के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि उन्होंने विभिन्न धर्म और सामाजिक विसंगति, कुरीतियाँ, अंधविश्वास पर करार आघात किया है। उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा तथा अनेक कर्मकांड, पाखंड, मुस्लिम धर्म में व्याप्त पाखंड, इन सभी में उन्होंने प्रहार किया है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद जी के शब्दों में कहें, उन्होंने लिखा है कि कबीर ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे, जहाँ से एक और हिंदुत्व निकल जाता था और दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहाँ से एक और ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, एक और निर्गुण भावना निकल जाती है और दूसरी ओर सगुण साधना। वह उस चौराहे से दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशा में गए हुए मार्ग के जो लोग हैं उनके दोष गुण उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। कबीर का ये सौभाग्य था कि संत कबीरदास जी वे जाति, धर्म, संप्रदाय रहित समाज का निर्माण करना चाहते थे और कबीर के काव्य में श्रृंगार रसपूर्ण है। उनके रचनाओं में रूपक अलंकार और उपमा अलंकार का अधिक प्रयोग हुआ है। इनका देहावसान का काल सन 1518 माना गया है। तो इस तरह से हम संत कबीर के जीवनी, संत कबीर के साहित्य को हम देख सकते हैं।